गॉडजिला वर्स म्यूटो। एक एपिक बैटल की कहानी। इस स्टोरी में हमें गॉडजिला और म्यूटोस के बीच एक जबरदस्त बैटल देखने को मिलती है। गॉडजिला म्यूटोस को हरा देता है और वापस समुद्र में चला जाता है। लेकिन इस जंग के बाद दुनिया को पता चलता है कि बड़े बड़े क्रिएचर्स, जिनको टाइटन्स कहा जाता है, इस दुनिया में एक्सिस्ट करते हैं। इनको मॉनिटर करने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मोनार्क। मोनार्क के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि टाइटन्स को खत्म कर दिया जाए। तब हमें डॉ एम्मा और उनकी 12 साल की बेटी मेडिसन के बारे में पता चलता है। एम्मा एक स्पेशल डिवाइस बनाती है जिसका नाम है ऑर्के, जो टाइटन्स के माइंड को कंट्रोल और उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बड़ा क्रिएचर मोथरा हैच करता है, लेकिन ऑर्के की मदद से एम्मा उसे कूल कर देती है। तभी इको टेररिस्ट एलन जोना और उसकी टीम मोनार्क के बेस पर अटैक करते हैं। मेडिसन और ओआरसीए डिवाइस को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ एम्मा के एक्स हस्बैंड मार्क रसेल का इंट्रोडक्शन होता है, जो गॉडजिला की 2014 की फाइट में अपने बेटे को खो चुका है। मार्क मोनार्क के साथ ओआरसीए और अपनी फैमिली को बचाने के मिशन पर निकलता है। मोनार्क रिवील करता है कि दुनिया में 17 टाइटन्स हैं, जिनमें से कुछ अभी भी डॉर्मेंट हैं। एलेन जोना ओआरसीए का यूज करके टाइटन्स को जगाना चाहता है, क्योंकि उसका मानना है कि ह्यूमंस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और टाइटन्स दुनिया का बैलेंस वापस ला सकते हैं। इस दौरान गॉडजिला दोबारा समुद्र से निकलता है और टीम को अंटार्कटिका ले जाता है, जहां एक जबरदस्त टाइटन किंग घिदोरा मॉन्स्टर जीरो फ्रोजन है। एलन जोना उसे जगह देता है और एक इंटेंस बैटल शुरू होती है गॉडजिला और घिदोरा के बीच। घिदोरा पावरफुल होता है और फाइट के बाद भाग जाता है। तभी एम्मा एक शॉकिंग रिवील करती है। मोनार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइटन्स की स्टडी और उन्हें कंट्रोल करने का काम करती है। उन्होंने दुनिया भर में ऐसे जगह बनाई जहां टाइटन्स को आजाद किया गया, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि टाइटन्स और इंसानों के बीच एक खतरनाक जंग शुरू हो गई। टाइटन्स, जो धरती के असल मालिक हैं, इंसानों और पृथ्वी के लिए एक बड़ी समस्या बन गए हैं। मोनार्क का मानना है कि टाइटन्स के अंदर एक ऐसी रेडिएशन होती है जो प्रकृति को विकसित करती है, लेकिन अगर यह इंसानों के कंट्रोल में गई तो धरती का विनाश हो सकता है। मेक्सिको में रोदान एक ज्वालामुखी से निकलकर तबाही मचाता है, लेकिन उसका सामना मॉन्स्टर जीरो घिदोरा से होता है। मॉन्स्टर जीरो एक एलियन टाइटन है जो धरती को अपने अनुकूल बदलना चाहता है। वो सभी टाइटन्स को जाकर अपना अनुकूल बदलना चाहता है और रोडान भी उसे किंग मान लेता है और रोडाना भी उसे। मोनार्क की रिसर्च से यह समझ आता है कि घिदोरा धरती का नहीं, बल्कि एक प्राचीन एलियन है जो पृथ्वी के लिए खतरा है। इस दौरान गॉडजिला और घिदोरा के बीच कर लड़ाई होती है, लेकिन गॉडजिला एक न्यूक्लियर धमाके के कारण घातक रूप से जख्मी हो जाता है। मोनार्क के लोग गॉडजिला को ढूंढते हैं और पता लगता है कि वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके अपनी हीलिंग कर रहा है। डॉक्टर सेरिजावा अपनी जान देकर गॉडजिला को और शक्तिशाली बनाता है ताकि वो घिदोरा का सामना कर सके। गॉडजिला दोबारा लौटता है और अब वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्वीन मोथरा, जो एक और शक्तिशाली टाइटन है, अपनी जान देकर गॉडजिला की मदद करती है। आखिरी युद्ध में गॉडजिला घिदोरा को हरा देता है। घिदोरा के खत्म होने के बाद सभी टाइटन्स गॉडजिला के सामने सर झुकाकर उसे अपना किंग मान लेते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि टाइटन्स अब धरती को हील करने में मदद कर रहे हैं। एक अंडा भी मिलता है जो क्वीन मोथरा का है, जो एक नए शुरुआत का संकेत देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एलेन मॉन्स्टर जीरो का कटा हुआ सिर खरीदता है, जिसका उपयोग किसी नए एक्सपेरिमेंट के लिए होने वाला है।